नमस्कार बच्चों। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना मल्टीपल एंगल्स। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मल्टीपल एंगल्स में क्या सर, जैसे साइन एक्स होता है तो एक्स एंगल को अगर मैं डबल कर दूं या ट्रिपल कर दूं तो फॉर्मूलेज कैसे काम करते हैं, क्या इनके फॉर्मूलेज है, क्या डेरिवेशंस है, वो देखते हैं, फिर उनके बेस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है जी, 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मस्त मजेदार। चलो जी, जैसे साइन 2x आ जाए अपने पास तो हमें इससे कैसे डील करना है वो देखो। सर साइन 2x को मैं साइन x प्लस एक्स लिख लूं। हाँ जी सर, 2x को x प्लस एक्स लिखा जा सकता है। अब साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला लगा देते हैं। साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला था साइन x कोस y। तो अब हम इसमें ध्यान से देखेंगे तो सर y के प्लेस पे क्या लिखा हुआ है, x। तो कोस x हो गया भाई, साइन x कोस y फॉर्मूला जो था, प्लस कॉस x साइन y। अब y के प्लेस पे x चिपकाना है, चिपका दिया। साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स, ये तो सेम बन गया। तो ये फार्मूला बन गया भाई इसका 2 साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। सर इसको मल्टीपल एंगल या डबल एंगल या हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोला जाता है। उसका रीजन है, क्या रीजन है सर, इस साइड पे एंगल 2x है तो इस साइड पे जो एंगल्स रहेंगे वो x और x है ना। तो सर डबल का हाफ हो गया ये, तो हाफ एंगल रिलेशन या डबल एंगल रिलेशन इस तरीके से बोला जाता है। ठीक है जी। सर यहाँ पे जैसे 2x है तो इधर x और x हो गया, बहुत बढ़िया बात। अगर इस साइड पे x होगा तो इधर पे x/2 हो जाएगा। 12वीं क्लास में तो बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं फार्मूले। ठीक है, ठीक है जी। सर इसका tan वाला भी फार्मूला बनता है, एक बार वो भी दिखा देते हैं कि tan वाला फार्मूला हम कैसे बना सकते हैं। अब देखो मेरे को इसको tan थीटा में कन्वर्ट करना है, तो sin x तो है अपने पास, tan थीटा में कन्वर्ट करने के लिए सर बटे में डिवाइड में cos x चाहिएगा। तो मैं क्या कर देता हूं, इसी सेम फार्मूले को, एक फार्मूला तो यही हो गया, इसी सेम फार्मूले को 2 साइन एक्स के डिवाइड में मैंने कोस एक्स कर दिया और एक बार कोस एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो क्या किया, 2 साइन एक्स कोस एक्स था, इसमें एक बार कोस एक्स से डिवाइड कर दिया और एक बार कोस एक्स से मल्टीप्लाई करवा दिया। ऐसा करवाने से हुआ क्या सर, ये बन गया 2 इंटू साइन बाई कोस इज 10 इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है जी, कोस स्क्वायर को मैं नीचे ले जाके सीकेंड स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं, तो 2 tan x बाय में सीकेंड स्क्वायर एक्स हो गया। अब सीकेंड को 10 की फॉर्म में क्या लिख सकते हैं सर, 1 प्लस टेन स्क्वायर। तो इसका एक और फार्मूला बन जाएगा 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। मतलब साइन 2x जिधर भी दिख जाए तो उसके दो फॉर्मूले रहेंगे सर, 2 साइन एक्स कोस एक्स या फिर 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब इसमें भी ध्यान से देख पा रहे हो कि यहाँ पे 2x एंगल था तो यहाँ x और x है। ठीक है, एक एक करके फार्मूले में डिराइव करवाता हूं, फिर एकदम से सारे लिख देंगे 6 के 6 फार्मूले आखिर में। ठीक है, और उनके अंदर भी जैसे sin 2x के 2 फार्मूले हैं, cos 2x के तो 4 फार्मूले हैं, ऐसे tan 2x का एक फार्मूला है और इन सबके तो वो आखिरी में लिख देंगे। ठीक है, ठीक है जी। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये है भाई sin 2x या तो 2 sin x cos x के बराबर रहता है या फिर अपना 2 tan x बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ऐसे बराबर रहता है। ठीक है सर, सर अगर 2x के प्लेस पे अगर मैं 10x कर दूं तो सर इधर पे आधा आ जाएगा, यानी कि 5x आ जाएगा और यहाँ भी cos 5x आ जाएगा 10 की फॉर्म में, तो 2 tan 5x और 1 प्लस टेन स्क्वायर 5x। ठीक है, ऐसा रह जाएगा। ठीक है, 12वीं क्लास में तो ये बहुत यूज होना है कि साइन एक्स आ जाएगा तो हमें इसका हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना है, तो 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। ऐसे ही उधर बात करूं तो 2 tan x बाई 2 और बाई में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऐसा कुछ रहेगा। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला था sin 2x का और इससे अपन ने ऐसे डील करना था। तो ये अपना फर्स्ट हो गया भाई, sin 2x का फॉर्मूला क्या था, कैसे आया है वो हमने देख लिया और इससे हमें कैसे डील करना है वो हमने देख लिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट इन सब में cos 2x फॉर्मूला। cos 2x वाला तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूज होने का है। ठीक है बच्चों, ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। चलो जी सर जी, सेकंड फार्मूला दिखाओ। तो सेकंड फार्मूला क्या कहता है जी, cos 2x। तो cos 2x को बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, 2x है तो x प्लस एक्स लिख देते हैं, लिख दिया सर। अब cos ऑफ x प्लस वाई इज cos x cos y, y के प्लेस पे क्या आना चाहिए सर, x। ऐसे ही माइनस साइन x साइन y के प्लेस पे आपने x लिख रखा है, तो ये cos x माइनस साइन x ये बन जाएगा। cos इंटू cos इज cos स्क्वायर x, साइन इंटू साइन इज साइन स्क्वायर x।
तो ये बन गया भाई cos 2x का एक फार्मूला। ठीक है जी। अब अगर कई बार क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट रहती है कि भाई cos 2x का जो फार्मूला है वो अपने को खाली साइन में चाहिए, उसमें cos नहीं दिखना चाहिए, या फिर खाली cos में चाहिए साइन नहीं दिखना चाहिए, या फिर दोनों में चाहिए तो ये वाला लग जाएगा, या फिर सिर्फ tan में चाहिए, तो ये फार्मूला इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो cos 2x का हमने फार्मूला देख लिया है, वो है अपना cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ठीक है जी। तो मेरे को ये फार्मूला सिर्फ साइन थीटा में चाहिए, कोस थीटा इसमें राइट हैंड साइड में दिखना नहीं चाहिए। ठीक है सर। तो मैं कोस स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूं। बच्चों 10वीं क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स मिलकर क्या बन गया सर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। बहुत बढ़िया भाई। तो कोस 2x का ये फार्मूला भी चल जाएगा। ठीक है। अच्छा जी सर जी, आपका cos 2x का फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। इसको मेरे को और भी किसी तरीके से लिखना है। कैसे? मेरे को तो खाली cos में चाहिए, खाली cos में चाहिए तो साइन वाले को अपन 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख देंगे। अब माइनस माइनस प्लस का कोस स्क्वायर इसमें जुड़ेगा तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1, ये भी इसका फार्मूला हो सकता है। सर जी ये हो गया खाली साइन में, ये हो गया खाली कोस में, ये हो गया साइन कोस दोनों में, tan में भी दिखा दो। तो tan में भी देखो भाई सर cos 2x का फार्मूला था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। ठीक है जी। तो अब मैं क्या करता हूं, इसको बटे में 1 लिख लेता हूं। ठीक है। अब मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर cos स्क्वायर से डिवाइड करवा दूं तो देखते हैं क्या सिनेरियो क्रिएट होता है इसमें। ठीक है जी। तो सर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x पूरे के बटे में यहाँ भी cos स्क्वायर और यहाँ भी cos स्क्वायर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 था तो 1 को भी cos स्क्वायर करवा दिया। ठीक है जी। तो cos स्क्वायर बाय cos स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर tan स्क्वायर, और 1 बाय cos स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर x। अब सीकेंड स्क्वायर x अपना क्या होता है सर ये तो 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो भाई ये अपना खाली tan में आ जाएगा। ठीक है। तो cos 2x के देखो कितने सारे फार्मूले आ गए। cos 2x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, हाफ एंगल है ये भी। ठीक है। यहाँ 2x था तो इधर x और x है, अगर इधर पे x रहेगा तो इधर पे x/2 आ जाएगा। इस तरीके से देखना था। ठीक है जी। तो cos 2x का एक फार्मूला साइन और cos दोनों में, cos 2x का एक फार्मूला सिर्फ साइन में, cos थीटा उसमें नहीं दिखेगा। cos 2x का एक फार्मूला सिर्फ cos में, उसमें साइन थीटा नहीं दिखेगा। cos 2x का एक फार्मूला सिर्फ tan थीटा में, tan की फॉर्म में। तो ये कुछ ऐसे जो है वो बिहेव करेंगे। ठीक है। तो एक फार्मूला, 2 फार्मूला, 3 फार्मूला, 4 फार्मूला cos 2x का। ठीक है। अभी भी पेट नहीं भरा सर, इसमें से 2 फार्मूले और निकलेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इस पे स्पेस नहीं बचा, एक बार मैं मिटा के सारे फार्मूले लिख देता हूं, फिर वो जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले इसमें से निकल के आते हैं कि cos 2x इस इक्वेशन से निकल के आएंगे कि cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x है, तो इधर उधर शिफ्ट करके जो फार्मूला बनेगा वो बहुत ज्यादा यूज का है। ऐसे cos 2x का ये cos वाला फार्मूला। ठीक है। इन दोनों से मैं 2 फार्मूले और निकालूंगा और 12वीं क्लास में तो बहुत ही ज्यादा यूज होने के वो दोनों फार्मूले। ठीक है। दिखाता हूं कैसे। चलो जी। तो ये अपना cos 2x के फार्मूले थे। एक बार मैं cos 2x के सारे फार्मूले लिख दूं, उसके बाद उसको दिखाते हैं कि कैसे मैनेज करूंगा। ठीक है। चलो तो भाई सर दिखाओ। तो सर ये cos 2x का हमने फार्मूला देख लिया, क्या? cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x एक, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x दूसरा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 तीसरा, और tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x और पूरे के बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर x। बहुत बढ़िया सर, ये देख लिया हमने। ठीक है। अब अगर मैं cos 2x के फार्मूले को सिर्फ साइन वाले के बराबर रखता हूँ और इसको ट्रांसपोज कर दूं इधर उधर, तो जो फार्मूला बन रहा है वो बहुत मजेदार है, और ऐसे cos वाले को ठीक है करके देखते हैं। चलो जी। सर cos 2x को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के बराबर रख रहे हो, और एक बार cos 2x को आप 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 के बराबर रख रहे हो। सही है। इसमें तो इस 1 को इस साइड ले आओ तो ये बन गया 1 प्लस cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। ऐसे ही अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं और cos 2x को इस साइड ले आऊं तो ट्रांसपोज करके 1 माइनस cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूले है ये। 12th क्लास में तो इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में बहुत ज्यादा यूज होता है इनका, खासकर इंटीग्रेशन में। ठीक है। कि 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होएगा, या 1 प्लस cos 2 थीटा क्या होएगा। ठीक है। अभी आगे 2 थीटा जब दे रखा हो
इसी को अगर मैं 1 माइनस कोस एक्स लिख दूं तो सर उधर तो एंगल हाफ होना है ना, तो ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर 1 प्लस कोस एक्स लिख दूं तो ये 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 बन जाएगा। ठीक है भाई, तो ये एक्स बाई 2 का ऐसे सिस्टम बन जाता है। तो ये था भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है भाई ये वाले, तो बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा, है ना। तो कोस वाला है भी मजेदार, एक ये वाला फार्मूला, एक ये वाला। ठीक है जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर 10 वाला दिखाओ, लाइक थर्ड फार्मूला कि भाई 10 टू एक्स अगर अपने को करना हो तो 10 टू एक्स को मैं फिर 10x प्लस एक्स लिख दूं, लिख दिया सर। अब 10x प्लस 10y, अब y के प्लेस पे क्या लिख रखा है हमने, x, तो वही चिपका दिया। 1 माइनस 10x इंटू में 10y, y के प्लेस पे फिर x चिपका दिया। तो 10x प्लस 10x वी गेट 2 10x और बाय में 1 माइनस 10 स्क्वायर x। ठीक है सर, तो ये फार्मूला हो गया भाई अपना 10 टू एक्स का। ठीक है, अब देखो एक मजेदार बात, 10 टू एक्स का जो फार्मूला आया है, इससे ही मैं साइन टू एक्स और कोस टू एक्स का फार्मूला किस फॉर्म में निकाल सकता हूं सर, 10 की फॉर्म में निकाल सकता हूं। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये रहेगा अपना परपेंडिकुलर, ये रहेगा बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर अपना 2 10x है, बेस अपना 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के तुम इसको निकालोगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, निकाल लेंगे। हाँ जी सर। अब साइन थीटा क्या होता है, थीटा यानी कि एंगल जो है जब इस पे दे रखा हो जब की बात है। ठीक है, चलो जी एंगल चलो जी, तो क्या कह रहा था मैं, एंगल इस पे दे रखा हो। अब मेरे को अगर साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा की बात करें तो सर सामने वाला परपेंडिकुलर, ये वाला एंगल 2x होना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं बीकॉम का कहाँ गलती करता हूँ, तो 2x होना चाहिए। ठीक है सर, तो 2 10x जो है वो परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स हाइपोटेन्यूज का। तो साइन 2 थीटा या साइन 2x जो है वो परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 2 10x बाय में हाइपोटेन्यूज 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके से साइन का फॉर्मूला हमने देखा था, यही आया था। कोस का फॉर्मूला देखो सर, 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर b बाय h, तो b बाय h से आ गया। तो इस तरीके से भी हम इसको इवेलुएट कर सकते थे। ठीक है जी, तो 2x वाले सारे फार्मूले हमने देख लिए हैं। सर 3x वाले फार्मूले और दिखा दो एक बार, ताकि ये सब की डेरिवेशन हो जाए और फिर एक बार फार्मूले का पूरा चार्ट सा लिख देंगे कि भाई ऐसा ऐसा जा रहा है। ठीक है, और उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, चलो जी बेटा देखा। हाँ जी सर, अच्छा जी, इसके बाद ये 10 टू एक्स भी हो गया। ठीक है सर ये 3 वाले और दिखाओ। लो जी 3 वाले देखो, लो जी हम आ गए आ गए आ गए। साइन 3x है, इस 3x को मैं तोड़ के x प्लस 2x या 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, तो अब ये फॉर्म ले लिया x प्लस वाई की। तो साइन ऑफ x प्लस वाई इज साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। y के प्लेस पे अपने को कितना चिपकाना है सर, 2x चिपका देना। ठीक है, इतना seems to be good। ठीक है जी, अब मेरे को ये साइन 3 थीटा का फार्मूला पूरा का पूरा साइन में बनाना है, मतलब इसमें कोस कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। ठीक है जी, तो सर ये अपना साइन एक्स है, कोस टू एक्स का सिर्फ साइन वाला फार्मूला ये था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस एक्स है, और साइन टू एक्स का फार्मूला हमने अभी पीछे देखा है कि भाई ये होता है। बहुत बढ़िया सर, नॉर्मल सी बात थी, कोई खास बड़ी बात नहीं। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये आएगा साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स। ठीक है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आएगा 2 साइन एक्स इंटू में कोस स्क्वायर एक्स। अब कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर एक्स हो गया। कोस स्क्वायर एक्स को मैं साइन की फॉर्म में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल लिख दो, कति कोई दिक्कत नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये तो 10वीं क्लास से था ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमने इसमें पूरे में साइन थीटा जनरेट करना था। ठीक है, देखो पूरा का पूरा साइन में जनरेट हो रहा है। तो साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस में 2 साइन एक्स माइनस में 2 साइन क्यूब एक्स। तो देखो भाई ध्यान से, 2 साइन एक्स और 1 साइन एक्स जुड़ के तो 3 साइन एक्स बना देंगे, माइनस 2 साइन क्यूब और 2 ये 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये फार्मूला बन जाएगा तुम्हारा साइन 3 थीटा का। साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 1/3 फार्मूला या ट्रिपल फार्मूला या जो भी है। ठीक है,
ट्रिपल फार्मूला या फिर वन थर्ड को क्या बोलते हैं, जैसे हाफ बोलते हैं ऐसे ही वन थर्ड, ठीक है। तो 3x यहाँ पे है तो उसका वन थर्ड एंगल यहाँ पे है और वन थर्ड एंगल यहाँ पे है, ठीक है। अगर यहाँ पे सर x आ जाए तो इधर पे x/3 और x/3 चिपका देने का, ठीक है सर। ऐसे ही तुम्हारा बिल्कुल सेम पैटर्न से cos 3x का फार्मूला तैयार करने वाले हम। cos 3x का फार्मूला क्या है सर, ऐसे ही cos 3x को x + 2x लिख दिया जाए, बिल्कुल लिख दो। cos x cos y माइनस, बीच में माइनस आएगा भाई, इस वाले में cos में प्लस वाले में माइनस आता है, sin x sin y, ठीक है। अब मेरे को ये पूरा का पूरा फार्मूला किस में चाहिए, cos में चाहिए, तो sin को डिगा देंगे सर। लो जी, cos 2x का 2 cos square x - 1 लिख सकते हैं, माइनस sin x इंटू 2 sin x cos x लिख सकते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल वही काम किया आपने। तो भाई ये हो गया 2 cos क्यूब x माइनस में cos x, और सर इधर से अगर मैं देखूं तो 2 cos x इंटू में sin square x। अब ये sin square x को क्या लिखा जा सकता है बच्चों, 1 माइनस cos square x लिख दे क्या? हाँ सर, कति लिख दो, इसने रोका इंटू में 1 माइनस cos square x, ठीक है जी। तो 2 cos क्यूब x माइनस का cos x माइनस का 2 cos x और माइनस माइनस प्लस का 2 cos क्यूब x, ठीक है। तो बच्चों इसमें ध्यान से देखो, ये और ये सेम है, तो 2 cos क्यूब x और 2 cos क्यूब x मिला के 4 cos क्यूब x आ जाएगा, और भाई ये एक बार ये 2 बार तो माइनस का 3 साइन, वो सॉरी साइन बोल गया मैं, सॉरी शक्तिमान, तो ये आ जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, ठीक है। तो ध्यान से देख पा रहे होगे दोनों के फॉर्मूले की सेम टाइप सी है, बस उसमें साइन वाले में क्यूब वाली टर्म पीछे आ रही है और इसमें क्यूब वाली टर्म आगे आ रही है ना, बस ये फर्क है। तो सिमिलर सा जा रहा था, इनकी डेरिवेशन भी सिमिलर थी, तो इस तरीके से अपने को इसमें अप्रोच लेनी थी, ठीक है सर। सर tan 3 थीटा का भी दिखाई दो। लो जी, देखो जी tan 3 थीटा फार्मूला क्या है, ठीक है। तो ये हम मिटा रहे हैं एक बार के लिए। चलो जी, फिर इसके बेस पे क्वेश्चन देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। चलो जी, तो सर 6th फार्मूला जो है वो अपना क्या था, tan 3x। इसमें भी वही है सर, इसको मैं tan ऑफ x + 2x लिख दूं क्या? हाँ जी, तो tan x + tan y बाय 1 माइनस tan x इंटू में tan y, y का मतलब दिस। इतना सिंपल, सही है, ठीक है जी। अब tan 2x का जो फार्मूला होता है वो चिपका देने का, तो ये बन गया tan x प्लस में 2 tan x बाय 1 माइनस tan square x, 1 माइनस tan x इंटू में 2 tan x बाय 1 माइनस tan square x, ठीक है जी, ठीक है जी। हमने ले लिया एलसीएम, एलसीएम लिया तो ये बन गया tan x माइनस tan क्यूब x प्लस में 2 tan x और पूरे के बाय में 1 माइनस tan square x। हाँ जी सर, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये बन गया 1 माइनस tan square x और माइनस में 2 tan square x और पूरे के बाय में 1 माइनस tan square x, ठीक है जी। तो एलसीएम से तो एलसीएम कट गया क्योंकि दोनों सेम थे, ठीक है। अब ये बन गया अपना tan x और 2 tan x इज 3 tan x माइनस में tan क्यूब x, ठीक है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x, दिस इज इक्वल टू tan 3x, ठीक है जी। तो tan 3x का फार्मूला जो है वो हमने तैयार कर लिया है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो मैनेज कर लेते हैं। अब मेरे को इस पे एक किस्सा याद आ रहा है tan 3 थीटा पे, ठीक है। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं सेंटर की प्रमोशन के लिए मैं खुद ही एक पार्क के बाहर कैनोपी लगा के बैठा था, ठीक है। प्रमोशन तो क्या, ऐसे ही जस्ट मन में आया कि कैनोपी लगा के बैठते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे, ठीक है। काफ़ी समय पहले की बात है। तो आए कुछ व्यक्ति कि हाँ जी सर कैसे क्या है, तो मैंने बता दिया ऐसा ऐसा है, ठीक है जी। तो मैं ऐसे ऐसे कोचिंग देता हूँ, तो आप आ सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो एक दो जो मेरी ही एज के बंदे थे, ठीक है, पहले तो आते ही सजेशन, किसी ने राय मांगी नहीं बट फिर भी सजेशन, ओ भाई क्यों तंग हो रहा है, अपने कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर ले, ये कर ले, वो कर ले, किधर है इन ट्यूशनों में, किधर है कोचिंग में, ये वो फलाना ढिकड़ा, ठीक है। फिर यूँ बोला अच्छा चल मैथ का मास्टर है तू, मैं कहा हाँ भाई मैथ्स पढ़ाता हूँ। अच्छा चल tan 3 थीटा फार्मूला बता जल्दी से 3 tan थीटा, फिर मैंने बोल दिया 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ओ भाई साहब आता है तेरे को, तो मतलब सिर्फ एक फॉर्मूले से जज कर लिया उसको कि भाई इसको आता है या नहीं आता है, ऐसे ही मजे लेने के लिए भाई tan 3 थीटा फार्मूला बता जल्दी शायद वो भी किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होगा मे बी, तो वो मेरे को भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहा था, हंसी आ रही थी ज़्यादा। खैर
मेरे को हंसी आई, पर उसने फार्मूला पूछा और मैंने बता दिया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं बता दूंगा, तो उसको बड़ा अजीब लगा कि भाई पता है इसको तो। चलो ठीक है भाई, भांति भांति के प्राणी, तो चलो जैसा भी है। तो भाई ये दे रखा था, ठीक है। चलो जी, अब मैं इसको समराइज करके एक बार लिख देता हूं कि कैसे रहेगा, ठीक है। देखो जी ध्यान से, ठीक है। चलो जी, तो समराइज करके लिखते हैं इसको कि कैसे क्या रहेगा। हम्म। तो सर आपने फॉर्मूला किस किस का बताया है, साइन टू एक्स का बताया है, ठीक है जी। तो साइन टू एक्स के क्या क्या फार्मूले रहते हैं सर, टू साइन एक्स कोस एक्स एक, और टू टेन एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये दूसरा। भाई ये फार्मूला था पहला। ऐसे ही अगर मैं बात करूं कोश टू एक्स की, तो कोश टू एक्स के तो बहुत ही ज़्यादा फार्मूले थे सर। कोश टू एक्स के फार्मूले क्या थे, या तो कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, ठीक है सर, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स लिख लो, ठीक है सर, या फिर टू कोस स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लो, ठीक है सर, या फिर वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख लो, ठीक है जी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसके बाद कोश टू एक्स के बाद सर इसी से अगर मैं इसको और इसको एक साथ लिखूं, या फिर इसको और लास्ट वाले को एक साथ लिखूं, उससे भी दो फार्मूले बन गए थे, वन माइनस कोश टू एक्स इज टू टू साइन स्क्वायर एक्स, और भाई वन प्लस कोश टू एक्स इज टू टू कोस स्क्वायर एक्स। तो ऐसे हाफ एंगल बन जाएंगे, ठीक है सर, ठीक है जी। तो सर तीसरे वाला फार्मूला क्या था, तीसरे वाला फार्मूला था अपना टेन टू एक्स का। ऐसे ही चौथे वाला फार्मूला क्या था सर अपना, साइन थ्री एक्स का। ऐसे ही पांचवे वाला फार्मूला क्या था सर अपना, कोस थ्री एक्स का। ऐसे ही छठे वाला फार्मूला क्या था सर अपना, टेन थ्री एक्स का, ठीक है जी। तो इनके फार्मूले क्या क्या थे सर, टेन टू एक्स का फार्मूला इज टू टेन एक्स बाय वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ये था। साइन थ्री एक्स का फार्मूला इज थ्री साइन एक्स माइनस फोर साइन क्यूब एक्स दिस। ऐसे फोर कोस क्यूब एक्स माइनस थ्री कोस एक्स दिस। इसका थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स ओवर वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है जी। तो इस तरीके से कुछ जो है वो फार्मूले की समरी बन गई है, जिसमें ये वाले फार्मूले जो है वो हमने अलग से इन्हीं के अंदर से निकाले हैं, जो कि बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चों। तो ये अपना मल्टीपल एंगल्स थे। अब इनके बेस पे क्वेश्चन देखना, क्या धाकड़ धाकड़ क्वेश्चन है, मजेदार, ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस जो है वो इनके बेस पे बनेंगे, इवन फ्रॉम टेक्स्ट बुक टू, ठीक है। टेक्स्ट बुक में भी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके बाद एग्जाम्पलर बुक में और बाहर से असाइनमेंट बनाएंगे, उसमें दिखाएंगे कि कैसे क्या हमें इस एक्सरसाइज के बेस पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ना सर। तो ये थे अपने मल्टीपल एंगल रिलेशन, ठीक है बच्चों। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो इसकी एप्लीकेशन सीखेंगे कि इसके बेस पे हम क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं इन फॉर्मूलों को अप्लाई करके, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।